दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के अनदेखे वीडियो भी आपको दिखाता हूं, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। जैसे यह तस्वीर देखिए, प्रदर्शनकारी कैसे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने मजबूत बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे भी गिरा दिया। आप देखिए, जो लोग कह रहे थे कि एक्शन क्यों हुआ, पुलिस ने क्यों छात्रों पर एक्शन किया, एक सवाल एक जेन्युइन नागरिक के तौर पर पूछिए आप। पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की इजाजत दी थी, इस मार्च की इजाजत ही नहीं थी। संसद का सत्र चल रहा है, एक बड़ी भीड़ जो है वो बैरिकेड फांद के इस तरफ आ रही है। कल को संसद में कुछ हंगामा हो जाता, कुछ कांड हो जाता, दीपके का क्या था, वो तो कह देते बीजेपी आरएसएस के लोग थे, कट लेते। लेकिन वहां की जिम्मेदारी कौन लेता? वो पुलिस किस लिए खड़ी थी? इसी के लिए ना कि ये लोग संसद भवन नहीं पहुंचे। तो जब आप बैरिकेड पार कर गए, बार बार बोलने के बाद पार कर गए कि मत आओ इधर, मत आओ इधर, तो इनको रोकने का क्या तरीका था? यह भी सवाल हमें पूछना चाहिए। ठीक है, जो लोग बाद में दिखा कि पकड़ के कोने में जो है वो उनको पीटा जा रहा है, उन पे सवाल उठना चाहिए। लेकिन आप वीडियो देखिए, संसद मार्ग पुलिस थाने के पास भीड़ पुलिस घेरा तोड़कर आगे बढ़ रही है। यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां से भीड़ संसद की तरफ जा रही थी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इसके बाद पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू किया। पुलिस वैन में तोड़फोड़ की, एक वैन के टायर की हवा तक निकाल दी। भीड़ ने आम पब्लिक की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और जमकर तोड़फोड़। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला शुरू किया। संसद की तरफ बढ़ रही भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस पर पत्थरों से हमला किया गया। पानी की बोतलें उन पर फेंकी गई, जो हाथ में आया उससे पुलिस पर हमला होने लगा। हिंसक भीड़ के हमले से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। ये देखिए तस्वीर, बाप रे, देख रहे हैं आसमान से पत्थर बरस रहा है। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के हाथ पैर चोट लगी। कुल मिलाकर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, जिसमें 20 को गंभीर चोट आई। और यह हिंसा और गुंडाई छात्रों ने नहीं की, छात्रों के आंदोलन में जो घुस गए थे उन्होंने की। और दिल्ली पुलिस ने आज नई डिटेल जारी की है, जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। प्रदर्शन स्थल पर 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड मिले। इसमें से 989 लोगों का गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। 101 लोग हत्या के मामले में शामिल रहे हैं जो वहां दिखे। 62 लोगों पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं जो वहां दिखे आंदोलन में। 284 लोग डकैती या लूट के मामलों में शामिल रहे हैं जो वहां दिखे आंदोलन में। 61 लोगों पर रेप के मामले दर्ज हैं। 6 लोग पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी रहे हैं और 25 लोग महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में शामिल रहे हैं। 229 लोगों का आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक रिकॉर्ड है जो उस दिन आंदोलन में शामिल थे। 135 लोग झपटमारी के मामले में शामिल हैं। 19 लोगों पर अपहरण के मामले दर्ज हैं। 67 लोग नशीले पदार्थों और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में शामिल रहे। छात्रों के भीड़ में ऐसे अपराधी संसद की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो चुपचाप खड़ी रहती। इस डिटेल से साफ है कि प्रोटेस्ट साइट और उसके आसपास मौजूद लोगों में सिर्फ छात्र थे ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग घुसे हुए थे तो आदतन अपराधी हैं, जिन पर हत्या, रेप, डकैती जैसे गंभीर केसेस हैं। क्या इन पर भी एक्शन नहीं होना चाहिए? कॉकरोच पार्टी के हिसाब से, इंडी गठबंधन के हिसाब से किसी मासूम पर होता है, आप चले जाइए कोर्ट की, भाई देखिए इस मासूम पे हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी पे एक्शन नहीं होगा। वो तो यही चाहते हैं कि हम छात्र के बीच में घुसकर देश में आग लगा दें और हम पे कोई एक्शन नहीं हो, और आप उनको बचा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार सिर्फ हंगामा और बवाल करने वालों पर ही एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले और गोली चलाने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। बिहार के सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। तो भाई, जिसने पुलिस वाले ने गलत किया उस पर भी एक्शन हो रहा है। 25 जुलाई की तस्वीर है। प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाले ने AK-47 से गोली चला दी थी। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। अब इस पर एक्शन लेते हुए बिहार पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। सिवान एसपी समेत 30 पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। भीड़ से घिरता देख जवान ने AK-47 से हवाई फायरिंग की थी। जवान को फायरिंग की अनुमति नहीं दी गई थी। AK-47 से किसी को गोली नहीं लगी, इसका सबूत पुलिस के पास है। वीडियो में दिख रहे जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी जवान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यानी एक्शन सब पर हो रहा है। जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। इसी तरह से दिल्ली में जिसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस एक्शन से भी कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि सरकार फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आई।
हद हो गई है ये। इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? देखिए, जो लड़कियां वहां पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रही थी, उन पर अगर एक्शन हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन जो लड़कियां वहां पर जिस तरीके के नारे लगा रही थी, प्रियंका वाड्रा ने सुना है, जो कह रहे हैं कि उनके बच्चों के मां बाप को फोन आ रहा है, उनके मां बाप ने अपने बच्चों के वीडियो देखे हैं कि क्या चल रहा था वहां जेनजी के आंदोलन के नाम पर, कैसी कैसी गंदी गंदी गाली। बोल नहीं सकते बॉस, दिखाने पे आ जाएंगे, आप टीवी बंद करके चल जाएंगे, आप घर में बैठ के देख नहीं सकते, ऐसा ऐसा कांड हुआ है वहां पे। वहीं बिहार में तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। तेज प्रताप यादव पर भी आरोप है, लालू यादव के बेटे पे, कि 25 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने लोगों को उकसाया था। इसी वजह से तेज प्रताप यादव को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। बिहार में इस विवाद के बीच आप यह भी देखिए कि छात्रों के नाम पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो खुद कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। कॉकरोच पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान आत्महत्या कर चुके नीट स्टूडेंट की तस्वीरें लगाई थी। कहा गया कि इन छात्रों के सम्मान में कॉकरोच पार्टी सड़क पर उतरी, मंच पे नाचते थे ये लोग। तो पब्लिक ने पूछा कि नाचते काहे हो जी? वहां पे वो पीछे जो है वो बेचारे जिन्होंने जान दे दी, उनकी तस्वीर है। तो बोले ये हमारा तरीका है, हम नाचते भी हैं, हम आंदोलन भी करते हैं। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तो कॉकरोच पार्टी वालों पर आरोप है कि उन्होंने इन छात्रों को भी भुला दिया। आत्महत्या कर चुके छात्रों की फोटो भूल गए, उनको स्टेज से नीचे पड़ी हुई मिली तस्वीरें। एक वहां पर आंदोलनकारी ने उसको उठाया, बोला मेरा तो दिल रो रहा है कि कैसे लोग हैं ये लोग, कि काम निकला नहीं कि जिसने आत्महत्या की थी उसका फोटो फेंक दिए जमीन पे। जो आत्महत्या कर लेते नीट स्टूडेंट, इसकी फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे। आज उसकी फोटो नीचे पड़ी हुई थी। आज हमारा दिल रोया ये देखकर। यानी नीट के जो छात्र आत्महत्या कर चुके हैं उनकी तस्वीरें नीचे फेंक दी। किसी को होश नहीं कि उन्हीं छात्रों के लिए सारी लड़ाई लड़ रहे थे ना। दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी वाले अलग जश्न मना रहे हैं। कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। वायरल वीडियो में कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास डांस करते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कॉकरोच पार्टी ने एक होटल में बाकायदा जश्न मनाया। इस दौरान जमकर डांस किया गया, गाने वाने भी गाए। सब चल रहा है, सवाल ववाल भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है।